गुड मॉर्निंग कमांडोज। मैं आज आपसे स्पेशली मिलने आया हूं कि मैं सोच रहा था आपसे कुछ बात करूं आज मैं। ठीक है, बात करूं आपसे मैं एग्जाम के ठीक पहले होने वाले तनाव के बारे में, बात करूं मैं आपकी मानसिक दशा के बारे में, बात करूं मैं आपकी तैयारी के बारे में। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पढ़ तो रहे हैं अच्छे से। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही है और घबराहट का होना लाजमी है। ठीक है, मतलब इट्स नॉर्मल यार। ठीक है, जब इतना बड़ा एग्जाम हमारे सामने होता है, साल भर पढ़े होते हैं, मेहनत किए होते हैं हम। ठीक है, चाहे जैसे भी हमने पढ़ा हो, कभी हमने थोड़ा सी बेईमानी भी की पढ़ने में, कभी थोड़ा सा हमने ईमानदारी से भी ज्यादा ईमानदार होकर, मतलब जो ऑनेस्टी है उसके भी ऊपर के लेवल पर गए हम। ठीक है, वो भी मेहनत की हमने। कुल मिलाकर मोटा मोटी बात यह है, ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि भाई आज थोड़ी घबराहट हमको हो रही है। और ये घबराहट किस चीज की है? ये घबराहट है कि आप लॉन्च होने वाले हैं। आप लॉन्च होने वाले हैं, आप एक सामान्य स्टूडेंट से आप मेडिको बनने वाले हैं, मेडिकल स्टूडेंट बनने वाले हैं। और उसके लिए आपको एक दरवाजे पर जोरदार लात मारकर दरवाजा खोलना है आपको, मतलब जोरदार नॉक करके दरवाजा खोलकर आपको अंदर इंटर करना है। टेनिंग टेनिंग, कहां इंटर करना है? मेडिकल कॉलेज की दुनिया में। और उसमें उसके लिए आपको ये एग्जाम तो निकालना पड़ेगा। बगैर नीट के एग्जाम को निकाले तो बात नहीं बनेगी। और नीट का एग्जाम निकालने के लिए आपने जो साल भर पढ़ा है ना, वो सारा सारा कुछ हमारे दिमाग में रहना चाहिए। क्योंकि हम एग्जाम में कोई भी कॉपी किताब कुछ और लेकर नहीं जाएंगे। जो एग्जाम में हम लेकर जाएंगे वो क्या लेकर जाएंगे? हम सिर्फ और सिर्फ अपना ब्रेन लेकर जाएंगे। उसी में सारी याददाश्त भरी होगी और वही हमारे काम आना चाहिए। यानी वो 3 घंटे आपकी जिंदगी को बदल देने वाले होते हैं। ठीक है, यानी उन 3 घंटे के बाद ये डिसाइड हो चुका होता है कि आप किस तरफ हैं। आप ठीक है, जहां थे उसी तरफ हैं या आप लॉन्च हो गए। और लॉन्च होने के पहले थोड़ी घबराहट तो होती है। ठीक है, क्योंकि डर के आगे ही तो जीत है भाई। मैं एक बात आपसे कहता हूं कि आपको अपने अपने हार के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। आपको यह सोचना चाहिए कि आपने जितनी मेहनत की है अब तक ईमानदारी के साथ में, क्या उतना आउटकम आप दे पा रहे हैं? मान लीजिए कोई, मैं ये मानता हूं कि आपने 600 नंबर 700 नंबर की मेहनत की है, तो क्या आप 700 नंबर ला पाएंगे आप? ठीक है, या आपकी थोड़े कम नंबर हैं? तो मैं वही कहता हूं आपसे कि आप अपने आप से कॉम्पीट कीजिए, दूसरे को देखकर मत घबराइए। क्योंकि आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए ना निकलने के लिए बेटा। तो दूसरे को देखकर घबराना नहीं है, ये सोचना है कि मेरे को जो आता है, उस आते हुई चीजों को मैं डिलीवर तो कर पा रहा हूं ना। मैं जो भी मैंने सीखा है उसके अनुसार वो वाले कुछ पोर्शन के क्वेश्चन में कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। याद रखिए, हम हमारे पास जिंदगी में सबके विकल्प होते हैं। लाइफ में हमें पास सब विकल्प होते हैं कि भाई हमें ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, हम ये पसंद नहीं करते, वो पसंद करते हैं। लाइफ में हमारे पास सब चीजों के विकल्प होते हैं, पर लाइफ में हमारा अपना खुद का कोई विकल्प नहीं होता है कि मैं अपने आप को बदल दूं, अपना अपना कोई विकल्प ले आऊं। ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं एक ही हूं। तो जीवन में याद रखिए, जो सफलता होती है ना, जो अंदरूनी ताकत जो होती है ना, उसका भी कोई विकल्प नहीं होता है। सफलता के लिए आपकी अंदरूनी ताकत चाहिए। और आपकी अंदरूनी ताकत कब आएगी? जब आप अपने मन को समझाएंगे कि ये तो एग्जाम है और एग्जाम को मैं निकाल लूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना मुझे आता है मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। यू हैव टू ट्राई टू गिव योर बेस्ट, नॉट समवन एल्स। ठीक है, दूसरे से कंपेयर मत करो, अपना बेस्ट देने की बेटा कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि ये जो भय है ना, सबको होते हैं, हमको भी होते हैं, आज की डेट में भी होते हैं हमको, है ना। हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम लोग इतने दिनों से इसे ऑनलाइन मीडियम में हैं। अब हमको जब भी हम नया बैच लॉन्च करते हैं, नया सेशन होता है, तो मन में लगता है कि अच्छा रिजल्ट तो आएगा ना। बच्चों को हमने ठीक तो पढ़ाया है, तो बच्चों का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, बच्चों का फीडबैक अच्छा होना चाहिए, बैचेस प्रॉपर बनना चाहिए ताकि सिस्टम चलता रहे। होता है, नॉर्मल है। हर हर बड़े व्यक्ति को, चाहे छोटे व्यक्ति को, चाहे कुछ भी आदमी काम कर रहा हो, उसके मन में एक कोई भी चीज को शुरू करने के पहले एक थोड़ी सी घबराहट का होना बिल्कुल नॉर्मल है। और वो घबराहट इसलिए नहीं होती कि हम डर रहे, वो इसलिए होती कि हम अपने परफॉर्मेंस को क्या मेंटेन रख पाएंगे, क्या जो हमसे उम्मीदें हैं उनको हम पूरा कर पाएंगे, उसके लिए होता है बेटा। ठीक है, तो मैं आपसे स्पेशली बात करने इस बात के लिए आया हूं बेटा कि बिल्कुल मत घबराओ। ठीक है, कुछ दिन की बात हो रही, कुछ दिन की बात हो रही बेटा, जिंदगी बिल्कुल अलग होगी। आज तुमने दी हिम्मत, हार दी, आज तुमने हथियार डाल दिए, एक सच्चे कमांडो के समान तुमने दी, लड़े नहीं। तो याद रखिए, युद्ध में जाए बगैर विजय हासिल नहीं हो सकती है।
युद्ध के मैदान में जाए बगैर विजय का आप हार नहीं ग्रहण कर सकते हैं, आप जीत नहीं सकते हैं। वही वाली बात है कि मरे बगैर तो स्वर्ग भी नहीं मिल सकता है। तो पॉइंट इज दैट कि यार एग्जाम तो होना है ना, वो तो होना है। अब हमारे पास विकल्प ये है कि घबरा 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 कर दिमाग को इतना कमजोर कर दे कि दिमाग को लगे कि मुझे तो घबराना है बस। भाई यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं पास होने के लिए कि फेल होने के लिए, ट्रेन कर रहे हैं सक्सेस के लिए कि फेलियर के लिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप अपने ब्रेन को रोज बोलते हो डिप्रेशन डिप्रेशन, नहीं बनेगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ब्रेन बोलता ठीक है नहीं होगा, नहीं करते भाई। तू खुद ही बोल रहा है हमसे नहीं। भाई आप सोच रहे हो, ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड ने बोला अच्छा नहीं होगा ना, अच्छा क्या सोचा इसने, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है नहीं होगा, नहीं होगा। भूलने का है क्या अपने को? हाँ हाँ भूलने का एग्जाम में। अच्छा मतलब एग्जाम में याद नहीं आना है, कौन बोला? ये सोच रहा है बैठ के, सोच रहा है मतलब ब्रेन सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने बोला, बाकी सबकॉन्शियस माइंड ने कहा अच्छा ठीक है नहीं याद करा, छिपा दो रे थैली। क्या ये कौन सा ये नीला थोथा का फॉर्मूला है, ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला, छिपा दे इसको, चल छिपा दे। ये कौन सा है? ये रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला है। ये बोल रहा है, सोच रहा है भूलेगा, ये छुपा दो रे इसको। भूलना है मतलब ये बोल तो रहा है अपने को, और जो ऑर्डर मिले वो करेंगे पूरा अपन। ब्रेन के अंदर भी सेल्स हैं, केमिकल पैकेट हैं, छिपा दिया उनको, छिपा दिया, अब ढूंढते फिरो एग्जाम में जाके। अरे ऐसा मत सोचो, ये सोचो कि जो मैं पढ़ रहा हूं स्कैन कर रहा हूं सब याद आएगा मुझे, कुछ छिपा नहीं है, सब मुझे आता है, सब मैं कर पाऊंगा, सब कर पाऊंगा। ब्रेन बोलेगा यार ये तो बोल के रखा है सब कर पाएगा, ढूंढो रे थैली कहां गई। वो इसने पढ़ा था कुछ दिन पहले जो है ओमनी सेलुलर ई सेलुलर किसका दिया हुआ था, ढूंढो ढूंढो, हाँ आ गया, ये मिल गया। ब्रेन खुद काम कर रहा है आपके लिए। अरे आप अकेले व्यक्ति नहीं हो, आपके शरीर में इतनी सारी सेल्स हैं, सब मिलकर काम कर रही है, हर सेल में लिविंग सेल है, वो कई सारे जीव तुम्हारे अंदर हैं उस लिविंग सेल के रूप में। तुम जैसा समझाओगे वैसा काम कर देंगे। तुम्हारी अपनी आर्मी है दिमाग के अंदर, तुम उस आर्मी को कमजोर कर दो या ताकतवर बना लो, तुम्हारी बात, तुम्हारी चॉइस है। आई बात समझ में? तो घबराने का नहीं, लड़ने का, फोड़ने का, लड़ने का, क्योंकि तुम मेरे कमांडो है ना बेटा। कमांडो का फंडा क्या है? ना जीत में ना हार में, ना जीत में ना हार में, मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में। ना जीत में ना हार में, मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में। ठीक है बेटा, चलो मेहनत करते हैं, फोड़ कराएंगे एग्जाम में। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद।